2023 साल के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 2640 बिलियनरी हैं, जिनकी टोटल नेटवर्थ का हिसाब लगाया जाए तो 500 बिलियन डॉलर से 12.1 ट्रिलियन डॉलर बनती है, जो पाकिस्तान की सालाना जीडीपी से 10 गुना ज्यादा है। लेकिन इन 2640 बिलियनरी में पाकिस्तान के 10 ऐसे बिलियनरी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की वैल्यू में इजाफा किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के 10 ऐसे बिलियनरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको शायद ही आप जानते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। नंबर 10, तारिक सहगल। कोहिनूर मैपल कंपनी, सहगल इंजन और सजील इंजन के मालिक तारिक सहगल पाकिस्तान के अमीर तरीन कारोबारी अफराद की फहरिस्त में 10वें नंबर पर है। उसने कोहिनूर की टेक्सटाइल मिल्स, पाक इलेक्ट्रॉन और कोहिनूर की पावर कंपनी में भी भारी सरमायाकारी कर रखी है। उनका शुमार पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन अफराद में होता है। सहगल खानदान असल में एक छोटे से कस्बे कोठिया, चकवाल जिला और पंजाब, पाकिस्तान के किसान थे। कोठिया शहर का नाम बाद में इस खानदान के नाम पर सीगल आबाद रखा गया। सैयद सीगल 1930 की दहाई में कलकत्ता चले गए और जूतों की दुकान खोली। उसने रबड़ के जूतों का कारखाना खोला और दूसरी जंग अजीम के दौरान इत्तेहादी अफवाज को रबड़ के जूतों की सप्लाई की। बरतानवी हिंद की तकसीम और आज़ादी की तवक्को रखते हुए साइगलों ने 1940 की दहाई के अवल में अपने असासे लाहौर मुंतकिल कर दिए। 1940 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद उन्होंने अपने छोटे भाइयों यूसुफ और बशीर की मदद से 1949 में लायलपुर, जिसे अब फैसलाबाद कहा जाता है, उसमें अपनी पहली टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल कायम की। बाद में इस खानदान ने अपने टेक्सटाइल के कारोबार को रावलपिंडी और गोजर खान तक बढ़ाया और पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन से जोराबाद में एक शुगर मिल खरीदी। 1958 और 1959 में सेगलों ने यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की बुनियाद रखी। 2023 साल के मुताबिक इस वक्त तारिक सहगल की नेटवर्थ 1 बिलियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी रुपये में 2 अरब 83 खरब 85 करोड़ रुपए बनती है। नंबर 9, रफीक हबीब। हाउस ऑफ हबीब्स पाकिस्तान के कारोबारी शोबे का सबसे मशहूर नाम है। कारोबारी ग्रुप मुतअद्दिद कंपनियों का मालिक है, जैसे कि हबीब बैंक लिमिटेड, हबीब मेट्रो, हबीब पब्लिक स्कूल, हबीब यूनिवर्सिटी, इंडस मोटर्स कंपनी और बहुत सी दूसरी कंपनियां इस ग्रुप में आती हैं। रफीक हबीब साल 2023 के मुताबिक 1 बिलियन डॉलर की दौलत के साथ पाकिस्तान के 9वें अमीर तरीन आदमी हैं, जिनकी नेटवर्थ पाकिस्तानी रुपये में 2 खरब 83 अरब 85 करोड़ रुपए बनती है। नंबर 8, नासिर शून, जो 28 नवंबर 1957 को कराची में पैदा हुए। नासिर शून अपने भाई ताहिर शून के साथ मिलकर शून प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। 1971 में कायम होने वाली कंपनी को जबरदस्त कामयाबी मिली जब उसने अपने यूएई की रॉयल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का आगाज किया। यूएई में कंपनी ने CNBC अरेबियन प्रॉपर्टी अवार्ड और बेस्ट वे ऑफिस डिजाइन अवार्ड्स में कई अवार्ड हासिल किए। वो पाकिस्तान के 8वें अमीर तरीन आदमी हैं। 2023 साल के मुताबिक इस वक्त नासिर शून की नेटवर्थ 2 बिलियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी रुपये में 5 खरब 67 अरब 70 करोड़ रुपए बनती है। नंबर 7, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि 25 दिसंबर 1949 को पंजाब के शहर लाहौर में पैदा हुए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का शुमार भी पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन आदमियों में होता है। वो पाकिस्तान के मारूफ स्टील प्रोड्यूसर इत्तफाक स्टील के डायरेक्टर हैं। लेकिन शरीफ खानदान खुराक, चीनी, ट्रांसपोर्टेशन की सनतों में भी सरमायाकारी करता है। इन तमाम इनकम सोर्सेज में अभी तक हमने वो इलानिया जायदादें शामिल नहीं की है, खासतौर पर वो जायदादें जो इंग्लैंड, UAE और USA में मौजूद हैं। विकिपीडिया के मुताबिक नवाज शरीफ की इस वक्त 2023 साल में 2 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की नेटवर्थ है, जो कि पाकिस्तानी रुपये में 5 खरब 67 अरब रुपए बनती है। नंबर 6, मलिक मोहम्मद रियाज, जो कि 8 फरवरी 1954 को सियालकोट में पैदा हुए। एक पाकिस्तानी रियल एस्टेट टाइकून मलिक रियाज बहरिया ग्रुप के डायरेक्टर हैं। एक नाकाम ठेकेदार के यहाँ पैदा हुए। अपनी कंपनी में उतार चढ़ाव की वजह से मलिक रियाज मैट्रिक के बाद अपनी तालीम हासिल करने से कासिर रहे। उन्होंने मैट्रिक के बाद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में बतौर क्लर्क काम करना शुरू किया। मलिक रियाज ने वहाँ अपने राबते कायम किए और सिस्टम के साथ काम करना सीखा। बाद उन्होंने 1995 में सैन ग्लोबल के बैनर तले तामीराती कंपनी कायम की। मलिक रियाज ने अपने राबतों की मदद से बहरिया सिटी के नाम से मशहूर कम्युनिटी कायम करने के लिए पाक बहरिया के चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसे बहरिया फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है, के साथ एक मुआहिदा किया। 2000 की दहाई में पाक बहरिया ने पूरे शेयर होल्डिंग मलिक रियाज को मुंतकिल कर दी थी। 2023 साल के मुताबिक इस वक्त मलिक रियाज की नेटवर्थ 2 बिलियन डॉलर से 4 बिलियन डॉलर तक है, जो पाकिस्तानी रुपये में 11 खरब 34 अरब रुपए बनती है। नंबर 5, आसिफ अली जरदारी, जो कि 26 जुलाई 1955 को कराची में पैदा हुए। आसिफ अली जरदारी एक पाकिस्तानी सियासतदान है। वो पाकिस्तान के 10वें अमीर तरीन अफराद में से एक हैं। उससे कबल 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के 11वें सदर रहे हैं।
और पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन भी हैं। इसके बावजूद सियासत में आने से पहले उसने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया था। जरदारी की खुशकिस्मती का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की शुगर मिलों के साथ साथ दीगर कारोबारों से भी आता है, जिसमें वो मुलविस हैं। अपनी एहलिया बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद, जिन्होंने 1990 की दहाई में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी, उस दौरान जरदारी मुल्क के सदर बन गए। 2005 में डेली पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया कि वो $1.8 बिलियन की तखमीनी मालियत के साथ पाकिस्तान के दूसरे अमीर तरीन आदमी थे। जब उनकी बीवी वजीर आजम थी, उसने बड़ी दौलत जमा की थी। 2007 में उसने अपने नाम से ऑफशोर कंपनियों के जरिए अपने स्विस बैंक अकाउंट में $60 मिलियन हासिल किए। उसके पास सरे लंदन के वेस्ट एंड, मैनहट्टन और दुबई के साथ साथ नारमंडी में 16वीं सदी के चीटों में जायदादें हैं। बरतानिया में उसने एक आम कानूनी आला इस्तेमाल किया। भुट्टो के खानदानी तल्लक के बगैर नामजद अफराद के जरिए जायदादें खरीदी। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में उनके घरों को बिल तरतीब बिलावल हाउस 1, बिलावल हाउस 2 और जरदारी हाउस के नाम से जाना जाता है। 2023 साल के मुताबिक इस वक्त जरदारी की नेटवर्क $3 बिलियन से $5 बिलियन तक है, जो पाकिस्तानी रुपये में 14 खरब 17 अरब 50 करोड़ रुपए बनती है। नंबर 4 जनाब सदरुद्दीन हशवानी, जो कि 19 फरवरी 1940 को कराची में पैदा हुए। जनाब सदरुद्दीन हशवानी ने 1960 में काटन की तिजारत शुरू की और आज उनका सनती ग्रुप मुल्क के सबसे बड़े पोर्टफोलियो ग्रुप्स में से एक है, जैसा कि रायन एस्टेट, आइलैंड गैस, हॉस्पिटैलिटी, IT, सिरामिक्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा मशहूर है। वो आज मेहमान नवाजी की सनत में दुनिया की सफ़े अव्वल की शख्सियात में से एक के तौर पर जाने जाते हैं और उन्हें पाकिस्तान में मेहमान नवाजी की सनत के लिए नुमाया खिदमात के लिए गोल्ड मेडल समेत कई इनामात से नवाजा गया है। हाशू ग्रुप की बुनियाद हाशवानी ने 1960 में रखी थी और ये एक आलमी कंपनी है जो 20 से ज्यादा ज़ादाना तौर पर चलने वाले कारोबार पर मुश्तमिल है। कंपनी 3 बराज़ुमे में काम करती है, जिसका सदर दफ्तर पाकिस्तान में है। ये कंपनी जहाँ काम करती है वहाँ तवील मुद्दती पायदारी को भी यकीनी बनाती है। इसकी वजह से शेयर होल्डर की कदर में इजाफा होता है, कैरियर के मौके पैदा करती है और कम्युनिटी की तरक्की में फाल तौर पर मदद करती है। इनके ग्रुप की प्रिल कॉन्टिनेंटल होटल और मेरिट होटल पाकिस्तान में मेहमान नवाजी की सनत के लिए सनती म्यारात हैं। मिस्टर हाशवानी की कंपनी ने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में भी कदम रखा है, जहां उसने दुनिया भर में नाम पैदा किया। निशान इम्तियाज ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंट पाकिस्तान में किसी भी शहरी को मुल्क की कामयाबी और बेहतरीन खिदमात के अतराफ पर दिया जाने वाले सबसे बड़ा एजाज है, जो कि सदरुद्दीन हाशवानी के पास मौजूद है। 2023 साल के मुताबिक इस वक्त सदरुद्दीन हाशवानी की नेटवर्थ $5 बिलियन है, जो पाकिस्तानी रुपये में 14 खरब 17 अरब 50 करोड़ रुपए बनती है। नंबर 3 सर अनवर परवेज, जो पाकिस्तान के 10 अमीर 3 आदमियों में शामिल हो गए हैं। उनकी जिंदगी की कहानी बहुत से दूसरे कामयाब लोगों की तरह सरासर मेहनत और खलूस के साथ लिखी गई है। वो अपनी कामयाबियों को 1% मौका, 99% नज़्म-ओ-ज़ब्त और दयानतदारी से मंसूब करते हैं। अनवर परवेज 1935 में पंजाब के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए। एक कम आमदनी वाले घराने का हिस्सा थे। वो नंगे पांव स्कूल जाया करते थे। तालीम मुकम्मल होने पर वो 1950 की दहाई में 21 साल की उम्र में बरतानिया चली गए और ब्रैडफोर्ड में बस ड्राइवर के तौर पर काम करना शुरू किया। उसके पास इतने पैसे भी ना थे कि वो 5 साल तक ड्राइवर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने के बाद अपने खानदान के दीगर अफराद को बरतानिया से मुतारिफ करा सके। उनकी बेस्ट वे कंपनी स्टील, बैंकिंग और फार्मास्यूटिकल सनतों के साथ काम करती है। उसके अलावा यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, जिसे पाकिस्तान में अब UBL बैंक के नाम से जाना जाता है, उनमें एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर है। सर अनवर 4.6 से $5 बिलियन की कुल मालियत के साथ बरतानिया के अमीर 3 पाकिस्तानी हैं। बरतानिया में 82 साल परवेज एक बहुत ही नामवर शख्सियत है। सर अनवर परवेज, जिन्हें 1999 में मलका ने नाइट का खिताब दिया था, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ताहियात रुकन भी हैं। 2023 साल के मुताबिक इस वक्त उनकी नेटवर्थ $4.6 बिलियन से $5 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी रुपये में 14 खरब 17 अरब 50 करोड़ रुपए बनती है। नंबर 2 मियां मोहम्मद मंशा, जो कि एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन और अरबपति हैं। वो लाहौर में कायम बैनुल-अक़वामी तंजीम निशात ग्रुप के फाउंडर और CEO हैं। मंशा और उनकी करीबी खानदान के कुछ अफराद पाकिस्तान के अमीर तरीन और सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाले अफराद में शामिल हैं। मंशा के पास यूरोप के महंगे तरीन मकानात हैं, जिनमें लंदन में सेनेट जॉर्ज हिल गेटेड एस्टेट शामिल है। उन्होंने अपने करियर का आगाज पाकिस्तान के मुमताज इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक के तौर पर किया। निशात टेक्सटाइल मिल्स उनके वालिद और चचा ने 1951 में शुरू की थी। उनके वालिद
نے 1968 میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد لندن سے واپس آنے کے 1 سال بعد ہی انتقال کر گئے۔ میاں محمد منشا نے 1969 میں خاندانی کاروبار میں شمولیت اختیار کی اور آخرکار وہ اپنے چچا سے الگ ہو گئے اور خاندانی کاروبار سنبھال لیا۔ 2013 میں ان کی مالیت 2.5 بلین امریکی ڈالر تھی۔ بڑے حصول کے علاوہ وہ بیک وقت اپنے نشاط ٹیکسٹائل کے شعبے کو بڑھا رہا تھا۔ نشاط ٹیکسٹائل ملز پاکستان کی سب سے بڑی فیبرک مینوفیکچرنگ ملز ہے۔ منشا لندن کے 5 اسٹار ہوٹل کے بھی مالک ہیں۔ 1979 کے بعد منشا نے فیصل آباد شہر کے نشاط آباد میں 7 فیکٹریوں پر مشتمل پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکسٹائل کمپلیکس قائم کیا۔ کا نشاط گروپ اب پاکستان کا سوتی لباس کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے اور ملک بھر میں سب سے بڑا نجی آجر ہے۔ یہ پاور پلانٹ، سیمنٹس اور انشورنس میں بھی سرمایہ کاری کرتا ہے۔ پاکستان کے سب سے زیادہ منافع بخش بینکوں میں سے ایک بینک MCB بینک لمیٹڈ یا مسلم کمرشل بینک کے نام سے مشہور ہے، جس کو میاں منشا نے کامیابی کی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے بہت ہارڈ ورک کیا اور آج MCB بینک ملک کے سرفرست 4 بینکوں میں سے ایک ہے اور تقریباً 18,000 ملازمین کی بڑی تعداد کے ساتھ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے سب سے آگے ہے۔ 2023 سال کے مطابق اس وقت میاں منشا کی نیٹ ورتھ 5 بلین ڈالرز ہے، جو 14 خرب 17 ارب 50 کروڑ روپے بنتی ہے۔ نمبر 10 شاہد خان پاکستان میں پیدا ہونے والا ایک امریکی تاجر ہے، جسے 2023 میں 12.1 بلین ڈالر کی مجموعی مالیت کے ساتھ پاکستان کا امیر ترین آدمی قرار دیا گیا ہے۔ 1950 میں پرورش پانے والے شاہد خان کا تعلق لاہور کے غریب گھرانے سے تھا۔ وہ 1967 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلے گئے۔ ان کی پہلی ملازمت ایک مقامی ریسٹورانٹ میں برتن دھونے والی تھی، جس کی قیمت صرف $1 فی گھنٹہ تھی۔ ایک بار جب اس نے اپنی کمپنی شروع کی تو مضبوط ارادے اور کرشماتی شخصیت کے حامل شاہد خان نے کامیابی کی سیڑھیاں پھلانگی۔ اسے اپنی مرضی کے مطابق پک اپ ٹرکوں اور باڈی شاپ کی مرمت کے لیے 1978 میں 1 پیس کار بمپر بنانا شروع کیا۔ اس نے 2 سال بعد ہی فلیکس اینڈ گیٹ کارپوریشن کمپنی کو خرید لیا، جس میں 1980 میں وہ پہلی بار بطور انجینئرنگ ڈائریکٹر داخل ہوئے تھے۔ کمپنی کے پاس اب دنیا بھر میں 66 پلانٹس اور 24,000 سے زیادہ ملازمین ہیں۔ NFL سے جیکسن ویلے جیگوار اور انگلش پریمیئر لیگ کی ٹیم فلہم FC کے مالک 2019 کی فوربس ارب پتیوں کی فہرست میں 61ویں نمبر پر ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے ٹونی خان کے ساتھ آل ایلیٹ ریسلنگ بھی شروع کی ہوئی ہے۔ 2023 سال کے مطابق اس وقت شاہد خان کی نیٹ ورتھ 12.1 بلین ڈالر ہے، جو کہ پاکستانی روپی میں 34 خرب 44 ارب 12 کروڑ 3 لاکھ روپے بنتی ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ موٹیویشنل، انسپائریشنل اور انفارمیشنل ثابت ہوئی ہوگی۔ دوستوں اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔